गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 4 भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम लोगों ने समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या होता है, पहले वियोजन वर्ड को हम समझें। वियोजन वर्ड का मतलब होता है स्प्लिट करना, टुकड़े करना। किसी भी सदिश को टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है। कोई भी सदिश टुकड़ों में तोड़ने का तरीका होता है कि वो कितने अक्षों के अनुदिश है। अगर वो 2 अक्षों के अनुदिश है तो उसके आप 2 घटक कर सकते हैं, 2 टुकड़े कर सकते हैं। अगर वो 3 अक्षों के अनुदिश है तो आप उसके 3 घटक कर सकते हैं, 3 टुकड़े कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर जब हम बात करते हैं अक्षों की तो हम मैक्सिमम 3 अक्षों पर बात करते हैं, एक्स, वाई और जेड। और इन 3 अक्षों से मिलकर कार्तीय निर्देश तंत्र बनता है, जो हम हमारे प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इन कार्तीय निर्देश तंत्रों में जो एक्स, वाई और जेड अक्ष होते हैं, अगर कोई सदिश इन एक्स, वाई और जेड अक्षों के अनुदिश विद्यमान है तो फिर हम उस सदिश ए को या किसी भी सदिश, ए जरूरी नहीं है ए ही हो, पी क्यू कुछ भी हो, तो उसे हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं क्योंकि वो 3 अक्षों के अनुदिश है। और अगर वो किसी तल में है, तल का मतलब जो 2 अक्षों से मिलकर बनता है, तो 2 अक्षों से मिलकर बनने वाले तल में एक्स वाई तल हो सकता है, वाई जेड तल हो सकता है, एक्स जेड तल हो सकता है। तो इस तल के अनुदिश अगर कोई सदिश है तो आप उस सदिश को 2 भागों में वियोजित कर सकते हो। तो किसी भी सदिश को उसके अक्षों के अनुदिश घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। यानी आप उसे अक्षों के अनुदिश कितने भागों में तोड़ सकते हो, जितने अक्षों को उतने भागों में तोड़ सकते हैं। तो जितने अक्षों के अनुदिश हम भागों में तोड़ेंगे वही प्रक्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी सदिश को हम द्विविमीय या त्रिविमीय घटकों में वियोजित कर सकते हैं। 2 अक्षों या 3 अक्षों के अनुदिश हम उसे वियोजित कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्विविमीय अक्षीय द्विविमीय घटकों में वियोजन। पहला टॉपिक जो हम लेते हैं यहाँ पर वो हम ले रहे हैं द्विविमीय घटकों में वियोजन। ओके, द्विविमीय घटकों में वियोजन। ठीक है, रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन 2D। अब जब हम द्विविमीय घटकों में वियोजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली द्विविमीय के लिए मेरे पास में 2 अक्ष होने चाहिए। तो मैं 2 अक्ष कंसिडर करता हूं यहां पर एक्स और वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई तल है। ठीक है, यहां पर ओ मूल बिंदु है। ठीक, और इसके अंदर एक सदिश है ए। ये सदिश ए एक्स वाई तल में स्थित है। अब यहां पर हम ये मानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि जितने अक्ष होंगे हम सदिश को उतने ही घटकों में वियोजित कर सकते हैं, उतने ही टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो हम यहां पर ये मानते हैं कि ए का एक्स दिशा में घटक ए एक्स और ए का वाई दिशा में घटक ए वाई है। माना है ये हमने। ठीक है, तो ए का एक्स दिशा में घटक ए एक्स और ए का वाई दिशा में घटक ए वाई, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि एक्स दिशा में कंपोनेंट तो है ए एक्स और वाई दिशा में कंपोनेंट है ए वाई। और ये जो ए सदिश है ये एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो ये वाला जो सदिश है ये इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि जिन राशियों को माना जाता है, जिनकी कल्पना की जाती है, उन काल्पनिक राशियों का मापन भी करना पड़ता है। उनका मापन मान निकालकर हमें बताना पड़ता है जिनको हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहां पर ए एक्स और ए वाई हम लोगों ने माने हैं, तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ किया और इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू।
ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको हमने नाम दिया पी क्यू। तो ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमने लिया यहां पर, तो ये ट्राइंगल हो गया आपका OPQ। अब इस ट्राइंगल OPQ में सबसे पहले हम cos थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा निकालते हैं। आधार कौन है, OQ, और कर्ण कौन है, OP। अब OQ की वैल्यू क्या है आपकी AX और OP की वैल्यू क्या है A। तो यहां से जब हम AX का मान निकालते हैं तो AX की वैल्यू आती है A cos थीटा। दैट मीन्स आपका वेक्टर A का पहला कंपोनेंट AX था और उस AX की वैल्यू क्या आई, A cos थीटा। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट कौन है आपका AY, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब चूंकि ये अक्ष और ये अक्ष समानांतर है तो इस वाले अक्ष की वैल्यू भी कितनी होगी, AY। तो हम यहां sin थीटा कंसीडर करते हैं। और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो PQ की वैल्यू क्या है, AY बाय A। तो AY इक्वल्स टू हो गया आपका A sin थीटा। तो यहां पर ये जो दो घटक हम लोगों ने माने थे AX और AY, तो इन दोनों की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। AX की वैल्यू तो आई A cos थीटा और AY की वैल्यू आई A sin थीटा। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों को वर्ग करके हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, तो वर्ग करके हम जोड़ते हैं इसको। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में वर्ग करके जोड़ दो, राइट साइड का राइट साइड में वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया तुम्हारा 1। तो क्या बचा है यहां पर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, तो परिणामी अगर मैं यहां से निकालता हूं तो परिणामी क्या बना, देखो A आपका परिणामी है, तो परिणामी की वैल्यू क्या हुई, तो परिणामी आ गया आपका अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। और अगर दिशा निकालनी है तो दिशा किस रूप में निकलती है, tan थीटा के रूप में। तो tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो है PQ डायग्राम से और आधार है OQ। तो PQ तो कितना है तुम्हारा, तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स AY बाय AX। तो ये आपकी क्या आ गई, दिशा आ गई। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, चाहे तो हम ये बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं स्थिति सदिश के रूप में वेक्टर A को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ये मैं बता चुका हूं पहले भी द्विविमीय निर्देश तंत्र में। तो अगर हम इसे स्थिति सदिश के रूप में लिखते हैं तो स्थिति सदिश के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं बहुत अच्छी तरह से पहले आप लोगों को समझा चुका हूं कि स्थिति सदिश के रूप में जब हम किसी भी सदिश को लिखते हैं तो हम उसके साथ साथ एकांक सदिशों को काम में लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यह आपका वेक्टर A है, इसका x दिशा में कंपोनेंट है AX और y दिशा में कंपोनेंट है AY।
अब एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो लेते हैं आई कैप, और वाई दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो लेते हैं जे कैप। ठीक है, तो जब वेक्टर ऑफ ए को लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे, ए वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, एक स्थिति सदिश के रूप में इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम इसे स्थिति सदिश के रूप में लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिविमीय घटकों में वियोजन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।